स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। इसमें टोटल हमारे पास 11 चैप्टर हैं और हम वन बाय वन सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस हैं, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी है, कैरियर्स हैं, कुरानिक इंस्ट्रक्शन, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, साइंटिफिक मेथड, थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल, मलेरिया, एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल फील्ड। तो आए डिस्कस करते हैं वन बाय वन हर टॉपिक को। चैप्टर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी साइंस ऑफ लाइफ है। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो बायोलॉजी का वर्ड है वो दो यूनानी लफ्ज़ से निकला है। एक है बायोस और एक है लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी, यानी इसमें हम लोग ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रक्चर मीन साख, फंक्शन मीन काम एंड इंट्रैक्शन या बाहमी मेल जोल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, जानदार ऑर्गेनिजम्स का है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे है हमारे पास मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, हमारे पास एक वास्ट फील्ड है। ये आगे जो बायोलॉजी है वो 3 मेन फील्ड्स में डिवाइड हुई हुई है। ज़ूलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें हम जानवरों का मुतालिया करते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, उनकी साख्त का करते हैं, फंक्शन, उनके काम का, बिहेवियर, रवैया एंड डाइवर्सिटी, कि उनकी डाइवर्सिटी क्या है, कि वो किस तरह रह रहे हैं। ये हमारे पास है ज़ूलॉजी। बॉटनी इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम लोग पौधों का मुतालिया करते हैं, पौधों की स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, साख देखते हैं, ग्रोथ, उनकी नशोनुमा देखते हैं, रिप्रोडक्शन, पैदाइश एंड इंट्रैक्शन, उनका बाहमी मेल जोल देखते हैं विद एनवायरनमेंट, जो माहौल के साथ होता है। अब जो मेन डिफरेंस है वो ज़ूलॉजी में ये है कि ज़ू से कि हम लोग एनिमल की स्टडी करते हैं और बॉटनी में हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं। थर्ड है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो टीनी ऑर्गेनिज्म, टीनी मीन जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। उनको हम आम आँख से विद नेक्ड आई नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। उन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिए बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई, जो है वो एग्जाम्पल है माइक्रोबायोलॉजी की। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं उसकी साख्त की, फंक्शंस, हैबिटेट, उनका मस्कन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, और उनका जो इम्पैक्ट है, असर है हेल्थ, सेहत पर और माहौल पर, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ये हमारे पास मेजर फील्ड्स थी बायोलॉजी की। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेस आर सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। मेन फील्ड्स हमने ऊपर 3 पढ़ी हैं मेजर, नीचे अब उसकी ब्रांचेस हैं यानी उसकी शाखें हैं एंड कुछ उसकी सब फील्ड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की हम लोग साख्त, उसके स्ट्रक्चर और उसका फॉर्म को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द आउटवर्ड अपेयरेंस। उसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो आउटवर्ड अपेयरेंस होते हैं, मीन्स उसकी शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है, वो किस पैटर्न से बना है, इसके अलावा एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन्स। उसके अलावा हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देखते हैं जैसे ऑर्गन्स वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये एक बायोलॉजी की शाख है दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जब हम इंटरनल अंदरूनी फिजिकल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। इन्होंने अब एग्जांपल दिया ह्यूमन के जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेंगे तो उसको हम लोग एनाटॉमी कहेंगे। उसमें उसके बॉडी पार्ट्स भी आ जाएंगे, ऑर्गन्स भी आ जाएंगे। इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। ये हमारे पास हेल्प करती है किसी भी कोई बीमारी है उसकी तशखीस करने में। डायग्नोसिस मीन होता है कि जब भी कोई बीमारी हो गया है तो उसको जब हम डायग्नोस करते हैं, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें बताते हैं आपको ये बीमारी है, तो वो क्या होता है उसका डायग्नोसिस। कि कोई भी बीमारी है जब उसका पता लग जाए कि ये कौन सी बीमारी है तो उसको हम लोग डायग्नोसिस कहते हैं। तो ये जो एनाटॉमी है ये हमारे पास हेल्प करती है डिजीज़ डायग्नोसिस में, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि हम लोगों ने अपनी जो ज़िंदगी का मयार है उसको कैसे बेहतर बनाना है। जैसे स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी एग्जांपल है कि जब हम ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे तो वो एनाटॉमी में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी।
फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। जब भी हम लोग फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स को स्टडी करेंगे तो उसे फिजियोलॉजी कहेंगे। अब फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स मीन कि हमारे जो पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, जो उनकी जो काम है वो जो फंक्शन कर रहे होते हैं उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। अब जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का, वेजल्स का। तो इसका काम यही होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, मतलब हमारे जिस्म में ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको एक्सक्रीट कर देता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है कि वाइटल सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी। तो ये इसका काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो इसके काम को हम कहेंगे ये फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। जब माइक्रोस्कोप से हम स्टडी करते हैं टिश्यू की तो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू अब हमारे पास क्या है, टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। कोई जब सेल्स का एक ग्रुप होता है और वो एक जैसा काम कर रहा हो, दैट हैव सिमिलर फंक्शन, तो उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। जब टिश्यू का एग्जामिनेशन करता है तो वो भी हमारी हेल्प करता है डिजीज़ को डायग्नोस करने में, ड्रग को स्टडी करने में और अंडरस्टैंड करने में जो ऑर्गन के स्ट्रक्चर हैं एंड फंक्शन को। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोलॉजी। सेल्स से ही पता चल रहा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हमारे पास है स्टडी ऑफ सेल्स। अब सेल्स हमारे पास क्या है, सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, आर सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। जो साइटोलॉजिस्ट हैं, जो यानी जो साइटोलॉजी सेल्स को स्टडी करते हैं, अनरेवल के मीन्स होता है खोलना। वो हमारे पास जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, जो अहम स्ट्रक्चर हैं सेल्स के, उनके बारे में बताते हैं एंड देयर ऑर्गेनेलीज और उनकी ऑर्गेनेलीज। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। उसके अलावा जो सेल डिवाइड हो रहा होता है, वो जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है, मैकेनिज्म हो रहा होता है, उसको भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोलिक्यूलर बायोलॉजी। Molecular biology deals with the study of biological molecules like carbohydrates, protein, lipids and nucleic acids। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह को स्टडी करते हैं, ये बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स हैं, इनको जब स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं मोलिक्यूलर बायोलॉजी। मोलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो यानी मोलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। मोलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ के प्रोसेस जो अहम होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं, डिवेलप करते हैं ड्रग्स को एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और पैदा करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं कि उनका जो डीएनए होता है उसमें चेंजिंग्स की जाती हैं। एक ऑर्गेनिज्म है, उसका डीएनए है, उसमें चेंजिंग्स की जाती हैं। एक हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स होती हैं, उनके थ्रू जब चेंजेस की जाती हैं उनके डीएनए में, तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम क्रिएट होता है, हम उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। एम्ब्रोलॉजी हम उसको कहते हैं जब भी एक ऑर्गेनिज्म एक फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है और वो जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है और उस प्रोसेस की जब स्टडी होती है तो उसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। यानी एक एग से एक ऑर्गेनिज्म बनता है और वो जो एग से कैसे ऑर्गेनिज्म बनता है, वो जो सारा प्रोसेस हम स्टडी करेंगे उसकी डेवलपमेंट का, जब वो डेवलप हो रहा है, बन रहा है, तो उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू। इसमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं टिश्यू को, ऑर्गन की फॉर्मेशन को, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स। कोई भी अगर बर्थ के टाइम डिफेक्ट्स हैं, कोई नुक्स होते हैं, उनको जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स और बताते हैं कि कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट्स करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये भी एक बायोलॉजी की शाख है दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये भी हमारे पास बायोलॉजी की एक शाख है जिसमें हमारे पास जब वालिदैन से बच्चों में खसूसियात मुंतकिल होती हैं और हम उसका स्टडी करते हैं, उसका मुतालिया करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स।
इन जेनेटिक साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द काज ऑफ जेनेटिक डिजीजेज। जेनेटिक्स में जो साइंसदान होते हैं वो अगर कोई जीन्स की वजह से कोई बीमारी हो गई है, जेनेटिक डिजीज़ हो गई है, जो विरासती बीमारी है यानी जो पीछे से चलती आ रही है जीन्स में, अगर वो हो गई है तो वो किस वजह से हुई है उसका काज भी साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। डेवलप बेटर वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो अच्छी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको भी डेवलप करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेलेंटोलॉजी। पेलेंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जिसमें हम लोग बाक़ियात की मुतालिया करते हैं, उसको हम लोग पेलेंटोलॉजी कहते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो एग्जामिनेशन है फॉसिल्स का, बाक़ियात का, वो साइंसदानों की मदद करता है कि वो जो उस कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी पिछली तारीख़, इर्तिकाई तारीख़ को जान सकें। जैसे कि उन्होंने कहा है जो डायनासोर के फॉसिल्स हैं वो हमें एक एविडेंस देते हैं जायंट रेप्टाइल्स का। जायंट रेप्टाइल्स वो होती हैं जो लार्ज बॉडी होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको जायंट रेप्टाइल्स कहते हैं, जो कि मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर घूम रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये हमारे पास वो शाख है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स में। मतलब ऑर्गेनिजम्स के हम ग्रुप बना देते हैं किस बेसिस पे कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक जैसी इनकी सिमिलरिटीज़ हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उनकी डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ की बेस पे हम उनके ग्रुप्स बना देते हैं, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज, ये हमारे पास हेल्प करती है उनको ऑर्गेनाइज करने में और अंडरस्टैंड करने में डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को, और हम आइडेंटिफाई कर सकें जो न्यू स्पीशीज़ हैं उनको, और उनके जो स्टडी कर सकें जो उनका इर्तिकाई मेल जोल है, रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनको हम लोग स्टडी कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इसमें हम लोग और किसी भी जानदार का उसके माहौल के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी हमारे पास हेल्प करती है कि हम कंजर्व करें बायोडाइवर्सिटी को। कंजर्व बायोडाइवर्सिटी मीन्स ये होता है कि हम प्रोटेक्ट करें और मैनेज करें वैरायटी ऑफ जो लाइफ है अर्थ पे, उसको मतलब उसको प्रोटेक्ट भी करें और उसको मैनेज भी करें, और उसके एड्रेस करें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, कि अगर उसको कोई माहौलियाती मसले आ रहे हैं तो उससे भी उसको डील करें। आगे हमारे पास है मेरीन बायोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी की शाख है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन, जो कि समंदरों में ज़िंदगी है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, ये हमारे पास हेल्प करती है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें ओशन की बायोडाइवर्सिटी को, डिस्कवर कर सकें न्यू स्पीशीज़ को, और एड्रेस कर सकें मेरीन कंजर्वेशन इशूज़, जो कि समंदर में, पानी में हमारे पास कंजर्वेशन के इश्यूज़ हैं, कोई उसको डिस्कस कर सकें। कोरल रीफ स्पोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ को। कोरल रीफ कहते हैं एक मरजान चट्टान को जो कि सपोर्ट करती है, बहुत सहारा देती है जो मैरीन में लाइफ रह रही होती हैं उनको। आगे हमारे पास है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़ देयर काज एंड इफ़ेक्ट्स। पैथोलॉजी में अगर कोई बीमारी हो गई है वो क्यों हुई है, उसका काज क्या है, वो किस वजह से हुई है, और फिर उसका क्या असरात हुए हैं, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। पैथोलॉजी हमारे पास हेल्प करती है कि हम डिजीज़ की डायग्नोसिस कर सकें, यानी तशख़ीस कर सकें, प्रिवेंशन, उससे बच सकें, एंड ट्रीटमेंट, और फिर उसका इलाज कर सकें। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी स्टडी हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स काज कैंसर। पैथोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं जो कैंसर के सेल्स हैं वो तेज़ी से फैलते हैं, उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है, तो उनकी जो स्टडी होती है उसको पैथोलॉजिस्ट करते हैं। इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जब हम उनको स्टडी करते हैं, एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़, और किसी बीमारी के खिलाफ जब उनका हम रोल देखते हैं तो उसको हम लोग इम्यूनोलॉजी कहते हैं। जो इम्यून सिस्टम है उसको हम लोग क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि इसमें ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, ये इस चीज़ से फ़ाइट कर गया, इस बीमारी से, इसमें नहीं थी वो फ़ाइट नहीं कर सका, तो उसको हम लोग इम्यून सिस्टम या इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ये हमारे पास हेल्प करती है कि कोई बाहर से जो इम्यून सिस्टम है ये हमारा हेल्प करता है कि जो बाहर से जर्म्स आ रहे हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करे या उनके ख़िलाफ़ फ़ाइट करे।
इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप वैक्सीन, ये हमारे पास जो इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं वो वैक्सीन बनाते हैं, ट्रीट करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ को, और इसके अलावा जो किसी भी इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन, को इन्फेक्शन हो गया है तो उनसे कैसे फ़ाइट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी। इसमें हम लोग अद्वियात की स्टडी करते हैं और उनका क्या असर होता है किसी भी बॉडी पे उसको। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। इसमें हम लोग डेवलप करते हैं, बनाते हैं नई ड्रग्स को। फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड। हम एंटीबायोटिक्स नई से नई बनाते हैं जो यूज्ड होती हैं, जो इस्तेमाल होती हैं बैक्टीरिया को किल करने में। एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास कुछ ब्रांचेस थी बायोलॉजी की जो कि हम लोगों ने वन बाय वन देखी हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी।